इसमें बीड़ा मारने का कोई माहिर, कोई दुल्हा को खिचड़ी पर मनाने का माहिर, कोई शिष्टाचार पर नाच रही नचनिया से विनोदपूर्ण शास्त्रार्थ करके, नाच रही नचनिया से विनोदपूर्ण शास्त्रार्थ करके पूरी बारात को लोट-पोट कर देने में माहिर। सबसे बड़े कलाकार दादा साधो पांडे जी थे। वह जहाँ एक और बहुत अच्छे लोक गायक थे, तो हाजिर जवाब वैसे कि 1000 कपिल शर्मा शो उन पर नछावर किए जा सकते हैं। गांव में नीमर तिवारी की माली हालत अच्छी ना होने और ब्याह कटवा, शब्द देखें, ब्याह कटवा पट्टीदारों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनके बड़े बेटे मूलचंद की शादी बहुत देर में तय हो पाई। देवी देवताओं की बहुत सारी मन्नतें झिंगुर यादव की अति गोपनीय जुगुत काम आई। देवी देवताओं की बहुत सारी मन्नतें और झिंगुर यादव की अति गोपनीय जुगुत काम आई। और जौनपुर जिले के सुदूर किसी सीमांत गांव में गोहर लगुआ, शब्द है शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गोहर लगुआ, जो बच्चा माँ के विवाह से पूर्व पैदा होता है और शादी के बाद माँ उसे ससुराल साथ लेकर जाती है, बड़े साहस का काम है और ये हमारी संस्कृति में विद्यमान रहा है। शायद कोई गांव रहा हो जहाँ एकाएक 2 बच्चे गोहन लगुआ ना हो, ये शायद आप परिचित हैं या नहीं, मैं बता रहा हूँ। शब्द है गोहन लगुआ, शादी होने के पहले बच्चा, हाँ बच्चा, वो कहाँ हुआ कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं, वो पेट में बच्चा, दूसरी शादियों में वो पेट में बच्चा आ गया तो वो माँ शिशु को मारती नहीं थी, बिल्कुल साहस के साथ पैदा करती थी। और पैदा करके जब उसका विवाह होता तो इस शर्त पे होता कि बच्चा साथ जाएगा और अगला जहाँ जाएगा अगर पुत्र है तो उसके हिस्से में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। उसके लिए शब्द प्रयोग होता था गोहन लगुआ। तो गोहन लगुआ का एक डिमेरिट ये थी ना तो उनके विवाह में अड़चन आती थी। भाई ये गोहन लगुआ बड़ा हो गया, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची, पिताजी का क्या नाम ये है, तो वायरल हो जाता ना कि इसके पिता का नहीं पता है, माँ का पता है, तो उसका विवाह लगभग वहीं हो पाता था जिसकी शादी वादी नहीं हो रही है। लेकिन मैं उस महिला को आज भी प्रणाम करता हूँ जो पूरे साहस के साथ अबॉर्शन नहीं करा के बच्चे को पालती थी, बहुत बड़ा साहस का, बहुत बड़े साहस का, तो उसको गोहन लगुआ कहते हैं। और जौनपुर जिले के सुदूर किसी सीमांत गांव में गोहर लगुआ लड़की के साथ तय हुई। नीमर के पटीदार लोग चकित रह गए कि कैसे इसका विवाह तय हो गया, जो लगे थे कि विवाह नहीं हो। वे लोग वसरी पारी बांधकर नीमर के घर की पूरी जासूसी करने लगे कि कौन कौन आता जाता है, क्या क्या बातें होती हैं। इस काम में अति माहिर धन्ना पंडाइन, शब्द गौर करें, इस काम में अति माहिर धन्ना पंडाइन अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग करके यह बात निकाल ली कि दुल्हन गोहर लगुआ है। पूरे गांव में इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही था। खेत खलिहान परे परोजन हर जगह यही चर्चा थी कि नीमर तिवारी गोहर लगुआ पतोह ले आ रहे हैं। बारात जाने से पहले ही जहाँ नीमर तिवारी जाते, नाऊ धोबी गाजा बाजा वाले सब उनसे चाहे मजाक में ही परंतु यह पूछते जरूर थे, का हो तिवारी गोहर लगुआ पतोह लाए रहे हो। जब वह जवाब देते देते बहाना बनाते बनाते थक गए तो अंतिम हथियार के रूप में साधो दादा के पास गए और पूरी सच्चाई बता दिए। दादा तू ही बतावा, लड़का जिंदगी भर कुंवार रखे रही कि जौन नीक बेकार मिलत यह ब्याह कह के ले आए। ठेठौली साधो दादा बहुत मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने नीमर को सहारा दिया। नीमर, अरे मनई तो मनई होत है, वो का ये वो हिया हुआ तो हमरे सब बनाए। मनई तो मनई होता है, मनुष्य मनुष्य होता है। फिर साधो दादा ने यह समस्या हल करने का बीड़ा अपने ऊपर ले लिया और किसी को तर्क से तो किसी को डांट कर, किसी को शास्त्रों की कथाओं का उदाहरण देकर नीमर के निर्णय को सही साबित कर डाला। तय समय पर बारात गई और साधो दाता बहुत मिन्नतों के साथ विशेष बाराती के रूप में ले जाए गए।
क्योंकि नीमर को पटीदारों पर भरोसा नहीं था, कौन कब क्या लंगड़ी मार दे और चढ़ी बारात वापस हो जाए चढ़ी बारात वापस हो जाए, सब किए किराए पर पानी फिर जाए। ऐसे लोगों की काट एक ही व्यक्ति था, वो थे साधु दादा, कि आपकी बारात सकुशल विवाह होकर वापस आ जाए। आशा के विपरीत बारात में खाना बढ़िया नहीं था। आशा के विपरीत बारात में खाना बढ़िया नहीं था। कोहड़ा की सब्जी, पूड़ी और बिना पिसी हुई खरी खरी चीनी। कोहड़ा भी बस चार चार टुकड़ों में काट कर नमक मिर्च डालकर उबाल दिया गया था। सुबह की चली बारात थी। बाराती लोग बहुत भूखे थे, अतः पेट भरने के लिए जो मिला पेट भराव कर लिए। नमस्कार। कोई आ रहा है? आइए। एक संस्मरण पढ़ रहा हूँ मैं, आपने तो पढ़ा है। 3 दिन की बारात में, अच्छा, बाराती बहुत भूखे थे, अतः पेट भरने के लिए जो भी मिला पेट भराव कर लिए। 3 दिन की बारात में दूसरे दिन सुबह, बड़हार उस दिन को कहा जाता है। बड़हार वाले दिन बारातियों की उम्मीद थी कि बढ़िया नाश्ता चर चबैना मिलेगा, परंतु जब घराती लोग 200 बारातियों के लिए मात्र 2 बाल्टी चाय और केवल एक छोटी सी कौली दाल मूठ लेकर जनवासे में आए, तो रात के खाने से बिलबिलाए बाराती जल भून गए। सरौते अहीर से नहीं रहा गया, तो गुस्सा और व्यंग एक साथ दे मारे। भैया 10 दोना दाल मोट नहीं है, एका 200 बाराती में कैसे बच गया, कैसे बच गया। घराती भी शर्म से बहुत दूर पूरा ढीठ था। उसने व्यंग्योत्तर दिया, दादा दोना होने के क्या जरूरत है, इतनी दाल मोट में तो 500 बाराती का हो जाए। आदत से मजबूर सरौते हार नहीं माने और पुनः व्यंग्यबाण वापस किए। भाई ना तो ये द्रौपदी के सारी आए और ना ही यहाँ किशन भगवान है कि एक दाना खाए के अकायमान कई दिन है। अकायमान मतलब जो गिना न जा। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा शब्द। घराती ने जबरदस्त प्रहार किया। ढीठ घराती ने जबरदस्त प्रहार किया। दादा अब यहीं द्रौपदी की साड़ी भी दिखेगी और किशन भगवान भी प्रकट होंगे, बस 1 मिनट की देर है। सरौते उसको बहुत आश्चर्य से देखने लगे। तभी उसने साथ लाई बड़ी लाठी से महुआ के 10-12 पल्लों तोड़कर साथ आए सभी घरातियों को आदेश दिया, नमकीन बांटो बारातियों को, नमकीन बांटो बारातियों को। कर्मठ घरातीगण, शब्द पे गौर करें, कर्मठ घरातीगण पल्लव से एक एक पात तोड़कर किसी पर 10 दाना तो किसी पर 20 दाना दाल मोट रखकर देखते ही देखते पूरी बारात को पहुंचा दिए और साथ लाए दाल मोट का आधा बच भी गया। साथ लाए दाल मोट का आधा बच भी गया। सरौते यह सब देखकर दंग रह गए और विचार करने लगे, अद्भुत, ना कभी ऐसा हुआ और आगे ना होगा।